कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। केजरीवाल को कॉल आया और उन्होंने मैसेज सुनाया। 10 मई को अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर आए और 11 मई को उन्होंने सियासी बम फोड़ दिए। पहला निशाना मोदी और दूसरा यूपी के बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ। लेकिन आखिर केजरीवाल के फोन पर किसकी घंटी बची जिसने बीजेपी में मचा दिया हड़कंप। बीजेपी 3.0 में शाह की होगी ताजपोशी। नरेंद्र साइडलाइन, मोदी के बाद शाह। केजरीवाल का दावा, मोदी योगी का सफाया। केजरीवाल को कॉल आया, उन्होंने मैसेज सुनाया। यकीनन नरेंद्र मोदी फिलवक्त बीजेपी के सबसे बड़े लीडर हैं और उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी देश भर में चुनाव मैदान में है। लेकिन एक बयान, एक दावा और फिर केजरीवाल के इस बयान पर सियासी बवंडर मच गया है। आलम यह है कि सेंट्रल से लेकर स्टेट तक के नेता सफाई देते नजर आ रहे हैं। अभी जो फैसला हुआ है वो यही है कि इनको जिम्मेदारी 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार में आखंड डूबे केजरीवाल जमानत पे आते ही बौखलाए हुए हैं और वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। 10 मई को जेल से बेल मिली और 11 मई को उन्होंने सियासी बम फोड़ दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये मान लिया कि आने वाली सरकार बीजेपी की होगी, यानी केंद्र की सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी का राज होगा। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। दूसरा ये कि बीजेपी सरकार तो आएगी लेकिन मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तीसरा, मोदी की उम्र 75 साल होने वाली है। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? अब सवाल ये कि अगर मोदी नहीं तो कौन? तो इसका जवाब है मोटा भाई, बोले तो अमित शाह। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। सवाल ये कि क्या शाह रूपी प्रेम केजरीवाल में समा गया है? शाह की भक्ति के पीछे किसी का ऑर्डर आया है? क्या केजरीवाल फूट डालो और राज करो की नीति पर अमल कर रहे हैं? खैर, केजरीवाल यही नहीं रुके बल्कि यूपी की सत्ता में अपनी मन मर्जी चलाने वाले योगी आदित्यनाथ को लेकर भी केजरीवाल ने बम फोड़ा है। कहा, बाबा 2 महीने बाद निपटा दिए जाएंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। बहरहाल, चौथे फेज के चुनाव के वक्त सियासी पाराहाई है। अब लड़ाई दलों के बीच ही नहीं बल्कि अमित शाह बनाम मोदी बनाने की भी कवायद शायद अंजाम दी जा रही है। हालांकि हो न हो, ये बयान देने के पीछे केजरीवाल को सियासी फायदा जरूर है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है। प्रधानमंत्री बनना तो दूर, पहले एमपी बनकर के आ जाए, फिर देखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक भी कह दिया कि इस बार चुनाव होने के 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हटा दिया जाएगा और अगला सीएम उत्तर प्रदेश में कौन होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस